और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, जहां बारिश में बह गया फिर से मुरगू का डायवर्जन। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने लगातार इस पर खबर दिखाई थी कि किस तरह से पुल बनाने के लिए सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और फिर से वही हुआ जो हमने दिखाया था। फिर से पुल टूट गया है। आपको बता दें कि NH 39 पर निर्माणाधीन मुरगू पुल बना था, जिसके बाद से तीसरी बार वो फिर से बह गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण ऐसा खतरे को देखते हुए प्रशासन ने डायवर्जन से वाहनों का परिचालन पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया है। प्रशासन द्वारा वाहनों को काठी टांड से किया जा रहा है डाइवर्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त की बताते चले, जहां बॉम्बे से वाहनों को पाली की ओर से होते हुए हाजी चौक रिंग रोड से निकाला जा रहा है। प्रशासन इस डायवर्जन पर फिलहाल नजर भी रखे हुए है। लगातार हमारे द्वारा ये खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद संज्ञान भी लिया गया था, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की गई थी पुल को बना के, जिसके बाद से तीसरी बार ये डायवर्जन जो है वो भारी बारिश के कारण बह गया। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ और तस्वीरें साझा करने के लिए हमारी सहयोगी आरती हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आरती, देखिए जिस तरह से लगातार हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से खानापूर्ति जो है पुल बनाने को लेकर की जा रही, पिछले 2 साल से जिस तरह से आपने जानकारी दी इसको लेकर निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बार बार जो पुल है वो उसका जो डायवर्जन है वो बह जाता है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी फिलहाल वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए साक्षी, आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रही हैं, ये मुरगू पुल की वो तस्वीर है जो पिछले 2.5 सालों से इंतजार हो रहा है कि ये पुल बनेगा। और इस पुल के बनने के एवज में अगर ये पुल नहीं बन रहा है तो उसके लिए एक डायवर्जन यहाँ पे बनाया गया, लेकिन ये डायवर्जन पिछले 1.5 साल में 3 बार टूट चुका है और पिछले 1 महीने में तो 2 बार टूट चुका है। अब यहाँ पर देखिए, ये कल शाम में ही ये जिस तरह से पिछले 48 घंटे में बारिश हुई, उसके बाद ये पुल जो डायवर्जन था वो दरका और ढह गया, अंदर गोफ बन गया था। अब इसे वापस इसकी मरम्मती की कोशिश हो रही है जो पिछली बार की गई थी, और ये कोशिश कितनी कामयाब होती है इस बार भी देखना होगा। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए साक्षी कि यहाँ के लोग जो यहाँ से आप देखिए रांची से सीधे सिमडेगा, चतरा, डाल्टनगंज जाने का सिर्फ एकमात्र यही एक रास्ता है, यहाँ से सारी गाड़ियां निकलती हैं। अब अगर ये डायवर्जन नहीं है तो लोगों को 10 से 12 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके रांची जाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए अब ये कवायद चल रही है, इसी से आप समझिए कि कितनी ईमानदार कोशिश हुई होगी इस डायवर्जन को बनाने की। अभी 1 महीने भी शायद ठीक से गुजरे होंगे जब हमने यहीं से पूरी तस्वीर दिखाई थी, जब पिछली बार ये डायवर्जन ढह गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि उनसे टोल टैक्स तक लिया जाता है, वो टोल टैक्स देते हैं ये पुल बनाने के लिए। देखिए शादाब, जरा यहाँ से और ये तस्वीर जरा पैन करके दिखाइए, यही वो जगह है जहाँ पर इस पुल का निर्माण होना है। लेकिन 2.5 से 3 साल बीते हैं, अब तक पुल बना नहीं है। लेकिन पुल बने या ना बने, ये टोल टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये डायवर्जन बनाया गया यहाँ के लोगों के लिए, तो डायवर्जन के बदले उन्हें क्या मिलता है हर बार, ये आप तस्वीरें देख सकती हैं साक्षी। बाकायदा पिछली बार जब हमने यहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये डायवर्जन है, ये पक्का नहीं होता, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सस्टेनेबल रहे। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल था, 1 महीने में 2 बार इस डायवर्जन का ढह जाना, इसकी सस्टेनेबिलिटी पर कितने सवाल खड़े कर रहे हैं ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग बखूबी समझ रहे हैं। और जिन ठेकेदारों ने, जिन इंजीनियरों ने ये दावा किया था वो खुद बयां करेंगे। अभी वापस इंजीनियर पहुंचे हैं, कोशिश हो रही है कि ये जो ढह गया है हिस्सा, इसे वापस हटाया जाए और एक फिर से नई कोशिश की जाए। वही कोशिश जो पिछले बार की गई थी, जो कामयाब नहीं हुई, 1 महीने भी नहीं टिकी वो कोशिश, और ये डायवर्जन पूरी तरह से ढह गया। आपको याद दिला दूं मैं साक्षी कि इसी डायवर्जन बनने और ढहने के चक्कर में अब तक इस इलाके के 7 लोगों की जान जा चुकी है, और उन 7 लोगों के परिवारों को, आश्रितों को पूछने वाला कोई नहीं, उस मौत की जवाबदेही के लिए कोई खड़ा नहीं है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा नहीं है। तो सवाल है कि क्या मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहा है विभाग? क्या सिर्फ प्रशासन ये तय कर रहा है कि हर बार हर महीने ये बनाना है और इसे ढह जाने दो, फिर बनाना है फिर ढह जाने दो, चाहे किसी की जान जाए, चाहे कोई मरता हो, इससे ना तो विभाग को फर्क पड़ता है, ना ठेकेदार को और ना ही इंजीनियर को। तो ये कैसी कोशिश होती है हर बार डायवर्जन की बनाने की, ये आप इन तस्वीरों को देखकर तो बखूबी समझ सकती हैं साक्षी।
जी आरती, देखिए जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है और कोई बड़ा हादसा होने का जब तक प्रशासन इंतजार करती है, पहले ही अगर इन चीजों को लेकर अगर प्रशासन सजग हो जाए तो कई लोगों के जो शिकार होने से लोगों को बचाया जा सकता है। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 7 से ज्यादा लोगों की फिलहाल उस जगह पर मौत हो चुकी है। पिछली बार भी आपने जब ठेकेदार और इंजीनियर साहब से बात की थी तो साफ तौर पर अगर वो इस तरह से कहते हैं कि हम यहाँ की मरम्मत कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल चीजों को नहीं बना सकते, तो उन्हें रकम जो सैलरी दी जाती है, उन्होंने जो पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, वो किस लिए की है? जो डिग्री उन्हें दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है, या जो आला अधिकारी प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे उन्हें ये डिग्रियां, उन्हें ये जो नौकरशाही कहा जाता है इसलिए क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए है। अगर वो इस तरह के बयान देते सामने नजर आएंगे कि हम इसको लेके पूरी तरह से सस्टेनेबल नहीं है या हम इसको लेके पूरी तरह से जिम्मा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जनता तो अपना काम कर रही है। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि टोल टैक्स भरने का काम जनता कर रही है, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया अगर जनता पूरा कर सकती है, वोट देने के लिए जनता अगर लंबी लंबी कतारों में धूप में लग सकती है, तो जो इंजीनियर साहब हैं या जो प्रशासन के आला अधिकारी उनको भी अपना काम कम से कम बेहतरी से करना चाहिए। आरती, बिल्कुल। और देखिए, जब सस्टेनेबिलिटी की बात की आपने, नौकरशाही की बात की आपने, उन अधिकारियों की सैलरी की बात की, तो एक छोटी सी चीज मैं जरूर आपके साथ, आपके माध्यम से दर्शकों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगी साक्षी जी, कि ये जो सारी चीजें, जो सारी कवायदे होती हैं ना, वो सिर्फ कागजों पर होती हैं। क्योंकि अगर वाकई वो चीजें धरातल पर नजर आती तो शायद आपको आज ये पुल बना हुआ नजर आता, और अगर पुल निर्माणाधीन होता भी तो भी आपको कम से कम मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रही हैं वो नजर नहीं आती। कम से कम आपको ये लगता कि कम से कम ये डायवर्जन ही बनाया गया है, तो डायवर्जन की पक्की व्यवस्था की गई है ताकि लोग अपनी जान हथेली पर लेकर आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। तो ये इसी से साबित होता है कि उन्हें पैसे किस चीज के मिलते हैं और वो उन पैसों का इस्तेमाल कैसे और क्या करते हैं। खैर, ये दूसरी चीज है, लेकिन भ्रष्टाचार का ये डायवर्जन हर बार ढहता है, हर बार इसे बनाया जाता है। एक बार फिर से ये ढह गया और एक ही महीने में दूसरी बार ये ढह गया है डायवर्जन। अब एक बार फिर से ये कोशिश हो रही है और बहुत ईमानदार कोशिश हो रही है कि वापस ये ढह जाए। मैं इस मंच से खुले तौर पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 3 बार की कोशिशें यही बता चुकी हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि इस बार अगर ये डायवर्जन बनाया जा रहा है, अगर इस बार इसे दुरुस्त किया जा रहा है, तो इस बार इसकी उम्र लंबी होगी, क्योंकि 3 बार से तो ये दिखा नहीं है। अब इस बार भी देख लेते हैं कि क्या कोशिश हुई है और कितनी उम्र होती है इस बार बने डायवर्जन की। कोशिश चल रही है, देखते जाइए कि इस बार क्या, क्योंकि पिछले बार जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, जब ये डायवर्जन बनाया जा रहा था, जब इसकी मरम्मत की जा रही थी साक्षी, तो यहाँ पर जो ठेकेदार थे, जो इंजीनियर थे, हमने बाकायदा उनसे पूछा भी था कि लोग विरोध कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि जो बोरियां यहाँ पर आप देखिए, ये बोरियां आप देख रही होंगी साक्षी, ये जो जरा फोकस करिए शादाब, अगर आप दिखा सकते हैं तो, ये जो बोरियां भरी गई थी, पाइप्स जो लगाए गए, उसके बीच में जो जगह बच गई थी, वहां पे कंक्रीट डालने की बजाय इन्हीं बोरियों का इस्तेमाल किया गया था। और इसको लेकर सवाल उठा रहे थे स्थानीय लोग। वो कह रहे थे कि ये बोरियां तो ऐसे ही ढह जाएंगी, ऐसे ही निकल जाएंगी और फिर से ये डायवर्जन बह जाएगा। और हुआ वही। आप देखिए, ये बोरियां जहां तहां आपको घसती हुई नजर आ रही होंगी और ये पाइप्स ऐसे और वैसे लुढ़के हुए नजर आ रहे होंगे। और ये कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उस भ्रष्टाचार की जो डायवर्जन बनाने के नाम पर की गई हैं। अब इनसे सवाल कौन पूछेगा, क्योंकि जनता तो सवाल पूछ कर थक गई है। क्या जनप्रतिनिधियों के लिए भी ये मुद्दा नहीं है? और अब तो सामने चुनाव है, कम से कम अब तो इसे मुद्दा बनाया जाना चाहिए। कम से कम अब तो इस चीज को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इसी बहाने, यहाँ के लोगों को एक अदर डायवर्जन मिल सके, ताकि लोग आना जाना कर सके। साक्षी जी, जिस तरह से आपने तमाम अहम जानकारी दी, जिस तरह से आपने कहा कि विकास जो है वो फाइलों में दिखता है, तो वो एक कहावत याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े फरेबी हैं, ये दिखावा झूठा है। और वो कहावत जो कही गई है वो बिल्कुल यहाँ सटीक बैठती है। जिस तरह से आपने दिखाया कि किस तरह से बोरियों का इस्तेमाल किया गया, जो लोग वहां पे मौजूद है आखिरकार उनके मन में क्या कुछ गुजर रहा होगा। जिस तरह से आपने बताया कि लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, रांची होकर लोगों को जाना पड़ता है, तो ये जो लापरवाही है आरती, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए लोगों को मौत के मुंह में उतारने का समान है। तो जहां जो लोग वहां पे मौजूद है उनका क्या कुछ कहना है? प्रशासन के द्वारा जितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, आगे क्या कुछ वहां पे इंतजाम किए जा सकते हैं? देखिए साक्षी, 2 बातें मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक तो ये आप कह रही हैं लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
बाकायदा लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद जब यहाँ से मैं निकलूंगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि यहाँ के लोग बस यही कह रहे हैं कि हर बार का ये तमाशा क्यों है। अगर आप डाइवर्जन नहीं बना सकते तो आप सीधे तौर पर इसे, अगर आपने पुल नहीं बनाया है, अगर इसी तरह छोड़ दिया तो फिर इस जगह को भी वैसे ही वैकेंट छोड़ दीजिए। हम वाकई 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता तय कर जाएंगे। उनका ये साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो जमीन उनसे ली गई है, यहाँ के आसपास के लोगों की जो जमीन ली गई है, इसलिए इन्हें अब तक कंपनसेट नहीं किया गया है, उन्हें अब तक दिया नहीं, उस जमीन के बदले में पैसे नहीं दिए गए हैं। दूसरी चीज ये कि अगर ये इस तरह से ये जो बनाया जा रहा है ये डाइवर्जन अगर 3 बार टूट चुका है तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है। ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि भारी बारिश में सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे ऐसे डाइवर्जन पुल पुलिया बह गए हैं। बारिश हो रही है, बारिश का नुकसान भी हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक ही पुल बार बार बह जा रहा है, एक ही डाइवर्जन बार बार बह जा रहा है, इस पर तो सवाल उठेंगे ना साक्षी, और इन सवालों के जवाब देना पड़ेगा, विभाग को देना पड़ेगा, आपके इलाके के जनप्रतिनिधि को देना पड़ेगा, उन ठेकेदार को देना पड़ेगा, उस इंजीनियर को देना पड़ेगा जिसकी वजह से यहाँ के 7 लोगों की जान अब तक चली गई है। कौन लेगा इसकी जवाबदेही, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन इन सवालों के जवाब देगा, कौन तय करेगा ये कि यहाँ अगर मौत हुई है तो किसकी वजह से हुई है, कौन ये तय करेगा कि हर बार अगर ये डाइवर्जन बह जा रहा है इसकी वजह से लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करने वाला है। साक्षी, बिल्कुल आरती, सोचने वाली बात तो ये भी एक आखिरी सवाल कि अभी बारिश सिर्फ 2 दिन हुई है। अगर हम बात करते कि महीनों से बारिश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से डीप डिप्रेशन चल रहा है, अगर लगातार 1 हफ्ते या 1 महीने हम बारिश देखते तब तो फिर भी सवाल खड़े होते, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है झारखंड में, उसके बाद से ये तस्वीरें और ये आलम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए साक्षी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे आप देखेंगी तो लोग ना बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं साक्षी कि कब ये पुल बन जाएगा और कब उन्हें एक सुगम रास्ता मिलेगा। 2 दिनों की बारिश है, मैंने इसलिए आपको पहले ही कहा कि मैं ये नहीं कहती कि बारिश का असर नहीं हुआ, बारिश से नुकसान नहीं हुआ है। दर्जनों ऐसे डाइवर्जन बह गए हैं, दर्जनों पुल पुलिया बह गए हैं, लेकिन हर बार मुर्गू पुल के पास जो डाइवर्जन बना है वो ही क्यों? अभी 1 महीने पहले जब हमने यहाँ की तस्वीर दिखाई थी उस वक्त ऐसी बारिश नहीं थी, उस वक्त महज 24 घंटे की बारिश थी, उसमें ये डाइवर्जन बह गया था। तो लाजमी था कि अगर डाइवर्जन की मरम्मत कर रहे हैं तो कुछ ऐसी पुख्ता व्यवस्था करें कि कम से कम वो टिके, कम से कम किसी की जान पे ना बनाए। लेकिन देखिए कितनी व्यवस्था की गई, कैसी बंदोबस्त थी। अब ये तस्वीर आपको बता रही, अब आप यहाँ से आर पार देख सकती हैं साक्षी, आपको ये नजारा बिल्कुल यहाँ से आप इस तरफ से उस तरफ आराम से देख सकती हैं, बीच में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ये तस्वीर है जो ये बता रही है कि आपने कितनी ईमानदार कोशिश की है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितनी ईमानदार कोशिश की है, ठेकेदारों ने कितनी ईमानदार कोशिश की है, इंजीनियर्स ने कितनी ईमानदार कोशिश की है यहाँ के लोगों को एक अदर डाइवर्जन देने के लिए। साक्षी, चलिए, तमाम अहम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपका। तो देखिए, साफ तौर पर ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे मुर्गू पुल की, जहां पर डाइवर्जन बह गया है। अब लोगों के मन में बस ये एक सवाल है कि आखिरकार उन्हें कब तक पुल का इंतजार करना पड़ेगा। लगातार हमने वहां पे खबरें दिखाई थी, पर सवाल अब वही खड़े होते कि आखिरकार झारखंड में अभी सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है, उसके बाद अगर स्थिति इतनी खराब है तो आगे फिर क्या होगा।